अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। पता है कौन सा चैनल है ये? कंप्यूटर, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। इस चैनल का नाम क्या है? कंप्यूटर। हुआ ये है कि मैंने जो नाम रखा हुआ था मोहम्मद अरीफ, उसके जो है ना सर्च बहुत ज़्यादा कम थी, वॉल्यूम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम था। इस वजह से मैंने उसका नाम चेंज कर दिया और अब मैंने उसका नाम सिर्फ कंप्यूटर रख दिया। ये भी कोई मेरा हज़मी फ़ैसला नहीं है, मैं आगे जाके चेंज करूँगा नाम। वो सिर्फ मैंने ऐसे ही रख दिया है। अभी फ़िलहाल उस पर है वॉल्यूम, देखा था मैंने, उसको सर्च करके देखा था, उस पर वॉल्यूम है मौजूद वो अभी, लेकिन पक्का नहीं है मेरा। मैं ना आगे जाके नाम चेंज करूँगा, मेरे ख्याल से कंप्यूटर एक्सपर्ट के नाम से शायद रखने का मेरा इरादा हो रहा है। तो आई होप वही मैं रखूँगा, कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सिंपल इनपुट डिवाइसेस। सिंपल इनपुट डिवाइसेस, यहाँ देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस, बस ऐसे समझ लें आप। तो चलें मैं अपने उसे क्रोम पे ले जाता हूँ, वहाँ से बुक को ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे बुक का पेज नंबर हमारे पास 18 है, जल्दी से निकाल लें। और यहाँ देखें इनपुट डिवाइसेस का एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे मौजूद है। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। दिस डिवाइस कैन बी कैटेगराइज इनटू टेक्स्ट एंटरिंग पॉइंट एंड इमेज स्कैनिंग डिवाइस। मैं सिंपल आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप लोगों को इनपुट डिवाइस के बारे में नहीं पता। पता है आपको? नहीं पता? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस क्या होती है। 9 क्लास में आ गए हो यार आप लोग। टेक्स्ट इंटायरिंग डिवाइस, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एंड इट्स वेरिएंट्स, इमेज स्कैनर, ये सब क्या क्या कर रही होती हैं? डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सिंपल है ना। डेटा जो भी है वो किसके ज़रिए जा रहा है? इनपुट डिवाइस के लिए, इनपुट डिवाइस के ज़रिए ही कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है। अदर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, सही। कुछ अलग टाइप्स हैं, MICR है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ये सब क्या चीज़ होती हैं? ये सब बाद में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको अब ये नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करी जा रही है। ये 3 क्लास का बच्चा भी अच्छे तरीके से जानता है इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं हमारे पास। तो इसलिए यार ये तो आप जानते होगे अच्छे तरीके से। इसमें मैं पूरी वीडियो बर्बाद कर दूंगा, आपके पूरा टाइम बर्बाद कर दूंगा। इससे अच्छा आप समझ लो इसको खुद ही। आउटपुट डिवाइसेस आप देख लें। अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर CPU another device or user is called output device. The most common output device of a computer are monitor, printer. These are two types of output devices. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नंबर 1। चलिए मैं आपको समझाता हूँ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। यहाँ देखें, वो बोल रहे हैं आउटपुट डिवाइस जो है ना, सॉफ्ट 2 तरह की होती हैं, सही। एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस 2 तरह की डिवाइस होती हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास MS वर्ड की एक फ़ाइल है, MS वर्ड की एक फ़ाइल है, तो वो जो फ़ाइल आपके पास मौजूद है ना, वो क्या है? आपकी सॉफ्ट कॉपी। ऐसी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बुक मेरे पास इस वक्त क्या है? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, ठीक। ये कॉपी, ये जो बुक मेरे सामने आपके सामने मौजूद है कंप्यूटर साइंस 9 क्लास की, ये क्या है मेरे पास? एक सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करके बाहर निकालूंगा, अपने हाथ में ले लूँगा, तो ये कौन क्या कहलाएगी मेरे पास? हार्ड कॉपी। 2 तरह की डिवाइसेस हो गई ना। एक तो कंप्यूटर के अंदर ही शो कर रही है, वो भी आउटपुट है, सही। एक कंप्यूटर के बाहर मुझे जो प्रिंटर करके दे रहा है, वो क्या है मेरे पास? वो भी एक आउटपुट है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी। और जो मुझे कंप्यूटर के अंदर नज़र आ रही है, जिसको मैं सी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, वो क्या कहलाएगी मेरे पास? सॉफ्ट कॉपी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी मॉनिटर, डेटा प्रोजेक्टर, स्पीकर वाले, इन चीज़ों के बारे में तो आपको पता होगा, स्पीकर वगैरह के बारे में आई होप आपको अच्छे तरीके से पता होगा। कैथोड रेज ट्यूब क्या होती है? और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये होता है जो आप LCDs वगैरह यूज़ करते हो ना, ये क्या कहलाता है? FDP। और कैथोड रेज ट्यूब जो आपके पुराने TV होते हैं ना, TV वगैरह जो आप देखते हो, जियो न्यूज़ वगैरह जिस पे देखते हो अक्सर, मैं LCD को हटाने की बात कर रहा हूँ, यानी कि LCD नहीं, जो पहले के ज़माने में TV वगैरह यूज़ होते थे, उनके अंदर कैथोड रेज ट्यूब लगी होती थी। आपका मॉनिटर, जो पहले के ज़माने में मॉनिटर यूज़ होते थे, वो कैथोड रेज ट्यूब के बने हुए होते थे। बात समझ में आ रही है? उनको भी बोला जाता है। 2 तरह के मॉनिटर होते हैं, सही। तो डेटा प्रोजेक्टर क्या है? मॉनिटर भी समझ में आ गया। और डेटा प्रोजेक्टर क्या है आपके पास? नॉर्मली आप सिनेमास वगैरह में प्रोजेक्टर वगैरह देखते हैं, जिससे वो सिनेमा वगैरह हमें जो है उसके अंदर फिल्में वगैरह नज़र आ रही होती हैं, फिल्में चल रही होती हैं, वो कोई स्क्रीन नहीं होती, पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है, लाइट पड़ रही होती है उसकी, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर। स्पीकर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं।
प्रिंटर दो तरह के होते हैं, सही, यानी कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में वो बोल रहे हैं प्रिंटर होता है बस, सही। तो वो दो तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे पास। दे यूजली गिव आउटपुट ऑन पेपर, कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। एक है इम्पैक्ट, दूसरा क्या है नॉन इम्पैक्ट, सही। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, आगे जाके भी बताऊंगा और अभी भी बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर आ रहा है प्लोटर। नंबर 1 प्रिंटर, नंबर 2 प्लोटर। यहाँ देखेंगे ये रहा प्लोटर आपके पास, सही। ऐसे समझ लें प्रिंटर क्या है, आपके पेज पर प्रिंट करता है, आपके पेज पर प्रिंट करता है। मिसाल के तौर पे मुझे अगर ये प्रिंट निकालना है ना, इसी पेज का प्रिंट निकालना है, तो मैं प्रिंटर का यूज़ करूँगा, सही। और अगर मुझे कोई बैनर प्रिंट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्लोटर का यूज़ करूँगा, सही। अगर मुझे लार्ज स्केलिंग पर प्रिंट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्लोटर का यूज़ करूँगा। और अगर मुझे कोई छोटे स्केलिंग पर यानी कि छोटा कोई पेज मुझे प्रिंट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्रिंटर का यूज़ करूँगा। बस इस बात को इस तरीके से समझ लें कि एक बड़ा प्रिंटर होता है, एक बड़ा प्रिंटर होता है, एक छोटा प्रिंटर होता है। बड़ा प्रिंटर क्या करता है, बैनर वगैरह प्रिंट करता है। जैसे हम मार्केट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे हमें बैनर वगैरह नज़र आते हैं, बारबेक्यू के बैनर नज़र आते हैं, फूड पांडा के नज़र आते हैं, सही, किरियानी की दुकान के बैनर नज़र आते हैं। वो सब क्या होते हैं, बैनर होते हैं ना। वो कहाँ से प्रिंट होकर आते हैं, प्लोटर से। प्लोटर एक लार्ज साइज स्केलिंग प्रिंटर कहलाता है, सही। और ये जो प्रिंटर है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं प्रिंटर, ये सिंपल छोटी साइज़ चीज़ों को यानी कि जो पेज वगैरह होते हैं उनको प्रिंट करता है। इसके अंदर दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे समझ लें इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना वो लेज़र प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर होता है। यानी कि अगर हम नॉन इम्पैक्ट यानी कि हमारे को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है सिंपल। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ करो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लेज़र प्रिंटर यूज़ करो तो उसका इम्पैक्ट है। बात समझ में आ रही है। इम्पैक्ट से मुराद ये है आप अच्छे लगे या नहीं लगे, बात समझ में आ रही है। एक अच्छा लगने वाला है और एक अच्छा नहीं लगने वाला, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर होता है और एक लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर, यानी कि इंक वाला जो प्रिंटर होता है उनको क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है हमारे पास, जो बिना इंक के चल रहा होता है, वो लेज़र प्रिंटर होता है, सही। लेज़र प्रिंटर ज़्यादा अच्छा होता है। आपका माउस है ना, माउस, ये भी लेज़र माउस है, लेज़र माउस। बात समझ में आ रही है। पहले जो माउस आते थे उसके नीचे जो है ना बॉल आती थी, वो चलती रहती थी साथ में, तो आपका माउस जो है आगे पीछे डिफाइन हो रहा होता था, मूव होता था, सही। वो क्या था, नॉन इम्पैक्ट माउस था, सही। लेकिन अब जो आप देख रहे हो लाइट लगी हुई होती है उसके नीचे, वो क्या है, इम्पैक्ट माउस है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से प्रिंटर की दो कैटेगरीज हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो है ऐसा समझ लें कि दो तरह की डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज से मुराद क्या है, आप ठंडा पानी पीते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं उसको, फ्रिज में स्टोर करते हैं ना। ज़रा लफ्ज़ पे गौर करें, स्टोर, सही। अब ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटर में भी डेटा होता है, सही। कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी स्टोर होती हैं कहीं ना कहीं जाके, सही। तो वो जहाँ पर जाके स्टोर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज। तो जहाँ पे जाके स्टोर होती हैं वहाँ की दो तरह की मेमोरी यानी कि दो तरह की स्टोरेज कहलाती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमें क्या बोलती है भाई, यहाँ पे जो है आपका वो डेटा स्टोर होगा जो कंप्यूटर का अपना डेटा है, सही। और सेकेंडरी मेमोरी हमें क्या बोलती है, सेकेंडरी स्टोरेज हमें क्या बोलती है, वो बोलती है यहाँ पर आप वो डेटा इनपुट करोगे, दोगे हमें जो आपका अपना डेटा होगा, स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज हमें बोलती है। प्राइमरी स्टोरेज हमें क्या बोलती है, आप मैं जो है ना सिर्फ वो डेटा स्टोर करूँगी अपने अंदर जो किसका है, कंप्यूटर का है। और सेकेंडरी मेमोरी हमें क्या बोलती है जो आपका डेटा है वो मैं स्टोर करूँगी और कोई स्टोर नहीं करेगा। तो प्राइमरी स्टोरेज का काम सिंपल ये है कि वो रोम और रैम का डेटा अपने अंदर
ले रही होती है। बात समझ में आ रही है। और सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है हमारे पास, या स्टोरेज का काम क्या है। अच्छा, मेमोरी और स्टोरेज एक ही बात है। अगर मैं मेमोरी बोलूँ तो स्टोरेज का काम कर रहा है, अगर मैं स्टोरेज बोलूँ तो मेमोरी का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि दोनों अगर मैं बोलूँ तो कोई मसला वाली बात नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्ज स्टोरेज, नहीं कहाँ चला गया। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, they are quite smaller in storage capacity. Most primary storage devices are found inside the computer and they have the fastest access the data. Primary device include RAM and ROM. वो बोल रहे हैं, मैंने आपको समझाया प्राइमरी स्टोरेज क्या कर रही होती है हमारे पास, जो कंप्यूटर का डेटा होता है उसको अपने अंदर स्टोर करती है। तो वो जो डेटा होता है सिर्फ दो चीज़ों का होता है, उसमें क्या आते हैं, रैम और रोम। RAM is the read-only memory, is a permanent memory. ROM is quite small in capacity. It store the major settings of computer permanently. ऐसा डेटा जो सिर्फ रीड किया जा सकता है। विंडोज़ की बहुत सारी फाइलें हैं भाई, सिर्फ रीड करी जा सकती हैं, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो वो जो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। रीड ओनली मेमोरी, सही, यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। अच्छा, रैम क्या है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको नाम से पता लग रहा होगा। आप मिसाल के तौर पर फोटोशॉप का एक वर्जन आप चला रहे हो अपने पास, फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर अपने पास चला रहे हो, फोटोशॉप आप चला रहे हो अपने पास, तो वो जो बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, जाहिर सी बात है जो फोटोशॉप चल रहा है वो किसकी मदद से चल रहा है, प्रोसेसर की मदद से चल रहा है। तो वहाँ पे प्रोसेसिंग भी हो रही है। जब वो प्रोसेसिंग हो रही है तो कुछ डेटा जो है ना रैम में उठकर जा रहा होता है, कुछ डेटा रैम में जो है उठकर जा रहा होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ ऐसी मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस करी जा रही है, रैंडमली एक एक्सेस करी जा रही है, उसको हम सिंपल बोल लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, दोबारा खोलते हैं, तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जितने भी डेटा है कहाँ जाके सेव होता है, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। याद रखिएगा, रोम और रैम, सही, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये टॉपिक आप 5 क्लास में पढ़कर आ चुके होंगे। मैं खुद 5 क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब तो 5 क्लास में, इसमें पहले और ज़्यादा डीप में मौजूद है, बहुत ज़्यादा डीप में मौजूद है। तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, रैम और रोम क्या होती है आपको पता होगा अच्छी तरीके से। सेकेंडरी स्टोरेज क्या बोलती है भाई, आपका जो डेटा है जो आप USB में रखते हो, DVD में रखते हो, CD में रखते हो, हार्ड ड्राइव में रखते हो, वो सब डेटा कहाँ हम काउंट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ज़रा पढ़ लेते हैं इसको भी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी and can store data permanently. User save their data on secondary storage device. Hard disk, CD and DVD, SD card and USB flash disk are the example of secondary storage devices. I hope यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो लाइक तो कर देगा पहले, हाँ, बीच में मुझे नीचे बता देगा कमेंट के अंदर अगर कोई मसला है तो। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूँ, आज आपने देखा होगा कि मैंने इंट्रो वगैरह नहीं लगाया। आज मैंने इंट्रो लगाया ही नहीं। असल में हुआ ये था कि मैं कुछ दिनों पहले लेटा हुआ था और मैं सोच रहा था यार मैं वीडियोस बनाता हूँ, इंट्रो लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फ़ायदा क्या होता है इन सब का। हाँ, मैं जाहिर सी बात अपना टेलीकास्ट भी नहीं करता, मैं जब भी इंट्रो लगाता हूँ उसके ऊपर। तो मैंने सोचा मैं इंट्रो नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अपना जो पैगाम है, अपना एक टॉपिक है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा और बस मेरी कहानी ख़त्म। कोई इंट्रो नहीं, ज़रूरत ही नहीं है मुझे कोई इंट्रो लगाने की। बात समझ में आ रही है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे इंट्रो लगाने का। क्लियर हो रही होगी बात आपको। और हाँ, मैंने नाम चेंज करा था, वो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में आई थिंक बता दिया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो कमेंट में पूछ लिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।